न्यूज एट 6। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए में गिरावट की चिंताओं के बीच ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती करके रेपो रेट को 5.25% कर दिया है। इससे कर सस्ता होने की उम्मीद है, जिसमें घर, वाहन और व्यावसायिक ऋण शामिल हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि खुदरा मुद्रास्फीति में कमी से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना बढ़ी है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए डीजीपी वृद्धि अनुमान 6.8 से बढ़कर 7.3% और मुद्रास्फीति अनुमान 2.6 से घटकर 2% कर दिया गया है। गवर्नर ने बताया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 686 अरब डॉलर पर है, जो 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। गवर्नर मल्होत्रा ने यह भी बताया है कि रिजर्व बैंक ने सिस्टम में और टिकाऊ लिक्विडिटी डालने के लिए इस महीने 1 लाख करोड़ रुपए की सरकारी सिक्योरिटीज की ओपन मार्केट ऑपरेशंस खरीद और $5 बिलियन का 3 साल का डॉलर रुपया बाय सेल स्वैप करने का फैसला किया है। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को रिजर्व बैंक की ब्याज दरों में कटौती के फैसले के बाद जोरदार तेजी आई। बीएसई सेंसेक्स 447 अंक यानी 0.52% चढ़कर 85,712 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 153 अंक यानी 0.59% की बढ़त के साथ 26,186 के स्तर पर पहुंच गया। आरबीआई की मौद्रिक नीति से निवेशकों का उत्साह लौटा और बाजार हरे निशान में रहा। दूसरी ओर रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर होकर 89 रुपये 99 पैसे पर बंद हुआ। देश के प्रमुख शहरों में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,19,800 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का 1,18,990 रुपये प्रति ग्राम रहा, जबकि चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,29,650 रुपये और 22 कैरेट 1,18,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वैश्विक बाजारों में कारोबारी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति बैठक से पहले सतर्कता के कारण यह नरमी आई है। वहीं चांदी का भाव भी गिरकर 1,90,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। लेट्स माइक न्यूज एट 6। रिलायंस अनिल अंबानी समूह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत 1,120 करोड़ रुपए की नई संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली हैं। इसमें मुंबई के ब्लाड एस्टेट वाले रिलायंस सेंटर समेत कुल 18 संपत्तियां, फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक बैलेंस, रिलायंस होम फाइनेंस और कॉमर्शियल फाइनेंस व यस बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले के अनकोटेड निवेश शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार अक्टूबर से अब तक करीब 9,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं, जबकि कुल कुर्की 10,117 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ईडी इससे पहले आरकाम, रिलायंस कॉमर्शियल और रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े बैंक फ्रॉड मामलों में भी बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। दुनिया भर में अचानक इंटरनेट सेवाएं ठप होने से लाखों यूजर्स परेशान हो गए। एक साथ कई बड़ी वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने काम करना बंद कर दिया। इस ग्लोबल आउटरेज के पीछे कंटेंट डिलीवरी कंपनी क्लाउडफ्लेयर को जिम्मेदार माना जा रहा है। यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की और पूछा कि आखिर इतनी सारी सेवाएं एक साथ क्यों बंद हो गई। इस आउटरेज का असर कैनवा, डाउन डिटेक्टर जैसी वेबसाइट के साथ साथ ग्रो और जोरोदा जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भी पड़ा। कई लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने में भी परेशानी हुई। क्लाउडफ्लेयर ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि तकनीकी खामी की जांच की जा रही है, डैशबोर्ड व एप्पल से जुड़ी दिक्कतों को ठीक किया जा रहा है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,